प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। बेटे हमारा चैप्टर चला हुआ है समास प्रकरण, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये 3 पार्ट किए थे बेटे। और टोटल हमारे 4 भेद होते हैं संस्कृत में समास के पार्ट में। तो 4th पार्ट देखो बेटे, इसका 4th बेटे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन सा होता है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि बेटे देखो अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और तत्पुरुष समास में बेटे दूसरा पद प्रधान होता है। तो आप अगर इस तरह से याद करोगे तो बेटे डेफिनेशन आप कभी नहीं भूल पाओगे। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्योंकि बेटे कई बार डेफिनेशन भी पूछी जाती है आपसे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार एग्जाम्पल भी आते हैं और डेफिनेशन भी आती है। यहाँ देखिए बेटे तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद, 2 पद होते हैं बेटे समास में। पूर्व पद होता है पहला पद, उत्तर पद होता है दूसरा पद। तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वह होता है तत्पुरुष समास। यह एग्जाम्पल दे रखा बेटे, शरणम आगत है, शरण आगत है। तो इसमें बेटे क्या होता है, हिंदी में भी हमारा सेम ऐसा ही था। इसमें 7 विभक्तियां चलती हैं हमारी, ठीक है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और कई पार्ट में संबोधन भी आता है, लेकिन यहाँ वैसे ही इसमें होता नहीं है ये। तो यहाँ भी हम 6 विभक्तियों के एग्जाम्पल लर्न करेंगे। राइट भी वही करेंगे जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, कंप्लीट राइट नहीं करोगे। ये तो हमारा रहेगा ही बेटे, शरणम आगत है यानी शरण आगत है, ये हम राइट कर चुके हैं। नेक्स्ट आप राइट करोगे बेटे पाकशाला। पाकशाला यानी कि बेटे पाकाय शाला। इससे पहले बेटे ये राइट करोगे आप, हाँ तृतीय विभक्ति का हमने छोड़ दिया, ये वाला बेटे सुखेन युक्ता वाला, सुख युक्त है, क्योंकि हर एक विभक्ति से एक एक एग्जाम्पल राइट करेंगे हम। तो तृतीय विभक्ति का आप राइट करोगे बेटे सुख युक्त है, यानी कि इसका समास विग्रह आप बनाओगे बेटे सुखेन युक्त है। चतुर्थी विभक्ति का रहेगा बेटे हमारा पाकाय शाला, यानी कि पाकशाला। पाकशाला होते हैं बेटे रसोई, रसोई के लिए शाला, रसोई के लिए जो घर होता है, स्थान होता है, वो होता है बेटे पाकशाला। पंचमी विभक्ति में बेटे वृक्ष पतित है, यानी कि जब आप समास का विग्रह लिखोगे तो इसका विग्रह बनेगा बेटे वृक्षात पतित है, यानी वृक्ष से गिरा हुआ। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं ना, तो इसमें क्या हुआ, पत्ता अलग हो जाता है ना वृक्ष से, तो उसके योग में कौन सी विभक्ति आती है, पंचमी। तो पंचमी विभक्ति का कौन सा एग्जाम्पल रहेगा हमारा, वृक्षात पतित है। नेक्स्ट देखिए बेटे षष्ठी विभक्ति का एग्जाम्पल हम लिखेंगे देवालय है। देवालय है यानी कि देवस्य आलय है, देवता का घर है यानी कि मंदिर होता है बेटे देवालय। देवालय का समास का विग्रह क्या बनेगा बेटे, देवस्य आलय है। षष्ठी विभक्ति का एग्जाम्पल बेटे युद्ध निपुण है। युद्ध निपुण है यानी कि युद्धे निपुण है। तो यहां हम एग्जाम्पल राइट करेंगे बेटे द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक। शरणाम आगत है, सुखेन युक्त है, पाकशाला, पाकायशाला, देवस्य वृक्षात पतित है, देवस्य आलय है और युद्धे निपुण है। ये एग्जाम्पल रहेंगे बेटे हमारे तत्पुरुष समास में। आगे देखिए बेटे कर्मधारय, यह तत्पुरुष का भेद है। कर्मधारय समास हम हिंदी में पढ़ते हैं ना बेटे, लेकिन संस्कृत में आपको याद रखना है कर्मधारय समास और द्विगु समास ये दोनों तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो यह तत्पुरुष का भेद है और इसकी परिभाषा क्या होती है बेटे, जिस समास में विशेषण, विशेष्य तथा उपमान उपमेय का बोध होता है, दोनों सेम होते हैं। तो आप ये पार्ट याद कर लीजिए बेटे, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे घन इव श्याम, समस्त पद क्या बना इसका, घनश्याम। घन इव श्याम यानी कि बादल के समान, श्याम यानी कि काला। नीलम कमलम, नील कमल। तो ये क्या है, नील क्या होता है, श्याम क्या होता है, ये क्या होते हैं बेटे विशेषण होते हैं ना। पीतम वस्त्रम, पीले वस्त्र, पीत क्या होता है, ये भी तो गुणवाचक विशेषण होता है संस्कृत हिंदी में। पीतम वस्त्रम, तो इसमें क्या है, ये 3
एग्जाम्पल है बेटे, ये आप याद करोगे, इनको आप छोड़ सकते हो। ये 3 एग्जाम्पल क्योंकि लगभग हमने सभी में, तत्पुरुष में तो करने पड़ेगा क्योंकि बेटे उसमें तो विभक्ति के अनुसार एग्जाम्पल होते हैं, तो इसमें भी आप 3 एग्जाम्पल लर्न करोगे बेटे। घन इव श्याम यानी घनश्याम है, नीलम कमलम यानी नीलकमल, पीतम वस्त्रम यानी कि पीत वस्त्रम। लास्ट देखिए बेटे, द्विगु समास। यदि कर्मधारय समास का पहला पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होता है। ये चीज छोड़ दो, आप ऐसे तो पजल हो जाओगे। यहाँ आपको क्या करना है, कैसे डेफिनेशन लिखोगे बेटे, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। संस्कृत में भी ऐसा ही होता है बेटे, हिंदी में भी हमारी यही डेफिनेशन होती है। जैसे पंचानाम पात्राणाम समाहार है, हिंदी में भी समाहार होता है ना बेटे, उसमें चौराहा, 4 राहों का समूह या 4 राहों का समाहार। सेम इसमें भी ऐसा ही होता है बेटे। अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए पंच पात्रम, तो आपको समास का विग्रह पता होना चाहिए बेटे इसका। पंचानाम पात्राणाम समाहार है यानी कि पंच पात्रम। पंचभयम पंचानाम भयानाम समाहार है, पंचभयम त्रयाणाम लोकानाम समाहार है, त्रिलोकी त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है, त्रिभुवनम। इस तरह से आप यहाँ तक एग्जाम्पल लिखोगे। एक आपका सोल्ड है, ये 3 एग्जाम्पल और राइट करोगे बेटे विद समास विग्रह। लास्ट इन्होंने एक पार्ट दे दिया बेटे, नय्य तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ ना समास के 3 भेद बताए इन्होंने। पहला कर्मधारय, दूसरा द्विगु और तीसरा क्या है बेटे, नय्य तत्पुरुष। इसमें न के साथ संज्ञा शब्द का समास होता है, यानी कि नय्य तत्पुरुष समास में क्या होता है बेटे, जैसे कि नाम ही नहीं है, अय्य काट दो, क्या बचा न ना। जैसे अनादि है, न आदि यानी कि अनादि, तो अनादि कौन सा समास रहेगा बेटे हमारा, नय्य तत्पुरुष। यानी कि जिस एग्जाम्पल में हमारा अ आता है, पहले अन आता है, कुछ में अन आता, अन भी वही होता है, अ भी वही होता है बेटे। जैसे असत्यम है तो न सत्यम क्या है, असत्यम है, असुखम न सुखम है, अनश्व न अश्व है, ठीक है। यहाँ कहीं अनाचार है, अनाचार है, तो कई बार अ एग्जाम्पल में मिलता है तो कई बार अन मिलता है, तो ये पार्ट रहेगा बेटे हमारा नय्य तत्पुरुष में। नय्य तत्पुरुष यानी कि तत्पुरुष समास के 3 भेद होते बेटे, कर्मधारय, द्विगु और नय्य तत्पुरुष समास। तो बेटे इस तरह से आपको ये समास का चैप्टर अपनी नोटबुक में राइट करना है, अकॉर्डिंग टू वीडियो आपको ये नोटबुक में राइट करना है।